नमस्ते डियर फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग आज जिस पे चर्चा करेंगे वो हमारा विषय है सफलता कैसे प्राप्त करें, हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। हर कोई अपने जीवन में अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हम आज यहां पर जो चर्चा करेंगे, और मेरा दावा है कि अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप अपने हर कदम पे, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपकी नौकरी हो, हर कहीं आप अपने आप को सफल साबित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता प्राप्त होती किसको है, सफल होता कौन है? हर कोई सफल हो सकता है, हर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। तो मैं डॉक्टर जेबी खान आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। तो सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, पॉइंट माना जाता है, वो है किस्मत। हर कोई कहता है कि मैं सफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरा लक अच्छा नहीं था। तो हर कोई ये चाहता है। तो जो सबसे पहले अगर एक पॉइंट के रूप में हम बात करें कि सफल कौन होगा, जो लकी होगा। अब किस्मत किसकी अच्छी है और किसकी खराब है? सभी की किस्मत अच्छी होती है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी किस्मत खराब होती है। बस आपको विश्वास करना होगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, मैं लकी हूं, मैं लकी हूं। तो अब लकी है कौन? आप मान लो कि मैं लकी हूं, मेरी किस्मत अच्छी है, तो क्या किस्मत अच्छी हो जाएगी? नहीं, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि लकी कौन है। लकी वह है जो जिसके पास मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे पहले हमारे पास कोई मौका होगा, कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। मौका सभी को मिलता है, इस धरती पे जो आया है उसको मौका मिलता है। तो आप अपने परीक्षा की जब तैयारी करें तो सबसे पहले आपका टारगेट है, वही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी भी काम को शुरुआत करते हैं, वही आपकी अपॉर्चुनिटी है। अब उसमें आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो हार्ड वर्क करते हैं वही सफल होते हैं। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि हम हार्ड वर्क करते हैं कुछ समय के लिए, लगातार रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हैं। नियमितता, नियमितता अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका हार्ड वर्क है, एक दिन के हार्ड वर्क से नहीं, लगातार आज से ही आप जुट जाइए। आपका टारगेट आप तय कर लीजिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क आज ही शुरू कर दीजिए और रेगुलरिटी मेंटेन उसमें आप रखिए। इन सब के साथ आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। ये लाइफ का फलसफा है। अगर आप में पॉजिटिव थिंकिंग है, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन अचीव इट, तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो अपने आप को लकी मानो, और लकी मानने के साथ साथ अपॉर्चुनिटी जो है उसको तय करो, टारगेट को तय करो, हार्ड वर्क, रेगुलरिटी और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप लोग आगे बढ़ जाओ। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रही है, वो फोटो है टी बैग की। चाय का जो हम डिप करने वाली चाय जो पीते हैं, उस टी बैग की फोटो है। आप इसको खरीदते वक्त कभी भी रैपर नहीं देखते, इसके अंदर चाय कैसी है वह देखकर इसको खरीदा जाता है। तो यानी हमारे अंदर की क्वालिटी को हमें अच्छा करना पड़ेगा। हमारे अंदर क्या है, बाहर को नहीं देखना है, आप कैसे खूबसूरत हो, अच्छे हो, बुरे, कुछ नहीं। आपके अंदर क्वालिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, तो आपके अंदर होना चाहिए। अब आपके अंदर क्वालिटी है तो जैसा कि ये टी बैग क्या पड़े पड़े आपको एक अच्छा स्वाद, फ्लेवर दे देगा? नहीं। जब तक इसको उबाला नहीं जाएगा, उबलते हुए पानी में इसको डाला नहीं जाएगा, आपको स्वाद या फ्लेवर नहीं आएगा। उसी तरह आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन उस एबिलिटी को बाहर निकालने के लिए आपको खुद को उबलना पड़ेगा, आपको प्रयास करने पड़ेंगे। तो आप इसको
अपने अंदर की जो ताकत है उसको बाहर निकालिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। उसको बाहर आने दीजिए, सफलता आपका कदम चूमेगी। इसलिए उसको बाहर निकाल। क्या केवल उबालने से ही हमें एक अच्छी चाय मिल जाती है? नहीं, इसके अंदर निश्चित क्वांटिटी में दूध और निश्चित क्वांटिटी में चीनी जब डाली जाएगी, पानी मिलाया जाएगा, तो ही एक बढ़िया फ्लेवर की चाय बनेगी। तो उसी तरीके से आपको भी अपने आप को उबालना है और जो व्यवस्थाएं आपको मिलती है उनकी परफेक्ट क्वांटिटी के साथ यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये तीन चीज आप में होनी बहुत आवश्यक है। सफलता आपको प्राप्त हो, आपके अंदर होना चाहिए PhD, यानी आपके अंदर PhD होनी चाहिए। PhD आपके अंदर से निकलना चाहिए। P मीन्स पेशन। आपको सफलता प्राप्त करने का कितनी भूख है, कितनी पैशन है। यस, मैं बस, मुझे तो ये चाहिए। कैसे भी आपका एग्जाम है, आपका टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए आप कहते हैं ना पागलों की इंतहा, उस तरीके से आपको पैशन के साथ उसमें लग जाना चाहिए। अब उस पैशन को प्राप्त, पैशन आपका है, पैशन आपका सबका IAS बनना होता है, पैशन आपका होता है अच्छी नौकरी प्राप्त करना, RS बनना, और कोई टारगेट को अचीव करना। तो वो पैशन, उसको किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, वो आप में होना बहुत जरूरी होता है। तो पैशन, P फॉर पैशन, H फॉर आपके अंदर हंगर, आपको उसको प्राप्त करने की भूख कितनी है। बस जैसे बच्चा खिलौना प्राप्त करने के लिए मचल जाता है और जब तक उसको वो खिलौना नहीं मिलता वो मचला हुआ ही रहता है, रोता रहता है, और जब उसको खिलौना मिल जाता, यानी उसी तरीके से आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो बस ये चाहिए, ये प्राप्त करना है, ये सफलता प्राप्त करनी है, और ये जिस दिन मुझे मिल जाएगी उस दिन मैं आराम करूंगा, उससे पहले मैं आराम नहीं करूंगा। तो H फॉर हंगर। D फॉर डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप में पैशन है, हंगर है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन वे में आगे नहीं बढ़ते हैं, प्लान वे में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आपके अंदर PhD होना बहुत जरूरी है, और आप इस PhD के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक टावर लगा हुआ है और जिसके चारों ओर मेंढक नाच रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। जब भी आप कोई काम आरंभ करना शुरू करेंगे तो आपके साथ ऐसी अवस्था होगी। कैसी? कि ये टावर जब मेंढक के एरियो में लगा, जहां मेंढक रहते थे तालाब में, तो उनमें क्यूरियोसिटी हो गई, यार इतना लंबा चौड़ा ये क्या लग गया। तो वो उसके चारों ओर चक्कर काटने लग गए, और उसके बाद सबने ऊपर चढ़ने की ठानी। जितने भी शक्तिशाली बड़े मेंढक थे, जैसे ही कोई चढ़ना चाहता है, लोग चिल्लाने लग गए, दूसरे जो मेंढक है, अरे गिर जाएगा, बहुत बड़ा है, आगे मत बढ़, हाथ पैर टूट जाएंगे, और वो घबरा के नीचे उतर गया। ऐसे करते करते कोई नहीं चढ़ पाया। फिर एक छोटा सा मेंढक आया और वो उस पर चढ़ता गया, और वो नीचे देखता है लोग चिल्ला रहे हैं, वो उनको ध्यान नहीं दे रहा, चढ़ गया, और चढ़ के ऊपर लास्ट में वापस उतर के आ गया। अब वो छोटा सा मेंढक, जहां बड़े बड़े मेंढक उस पर नहीं चढ़ पाए, वो छोटा सा मेंढक कैसे चढ़ गया? वो इसलिए चढ़ गया कि वो मेंढक बहरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो उससे लग रहा था कि लोग उसको, दूसरे जो मेंढक है साथी, वो उसको चीयर अप कर रहे हैं। जब वो चिल्ला रहे थे कि तू गिर जाएगा, तू मत चढ़, तो उसको लगा ये उसको चीयर अप कर रहे हैं। वैसी की वैसी परिस्थिति आपके साथ भी होती है। जब भी आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं या आप कोई एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आपके साथ वही परिस्थितियां होंगी। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको डिमोरलाइज करेंगे। आपको उस वक्त उस मेंढक की तरह बहरा हो जाना है, बिल्कुल नहीं सुनना है। आप पैशन, हंगर और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहिए। लोग ऐसे ही कहते रहेंगे, वही लोग जो भाप का इंजन बना था और उसके लिए कहा था ये चलेगा नहीं, और जब वो चल गया तो वही लोग कहने लगे ये रुकेगा नहीं। यानी लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
आपको उनको अनसुना करते हुए आगे बढ़ते रहिए, और जिस दिन आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, लोग अपने आप आपके मुरीद हो जाएंगे। जब तक आप सफल नहीं होंगे, लोगों के ताने आपको सुनने हैं, उनको अनसुना करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। यह बहुत जरूरी है। जैसा उसी तरीके से मैंने बताया कि लोग कहेंगे, आपके रास्ते में हर्डल्स भी आएंगे। ये जो प्लेयर, इसको अगर बाउंड्री स्कोर करनी है तो इसे प्लेयर्स को नहीं देखना है जो उसके चारों तरफ फील्डर्स खड़े हैं, वो नहीं देखना है, इसको उनके बीच का गैप देखना है। तो आपको उसी तरीके से जब आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते में बहुत से हर्डल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको उनके बीच में से और सफलता के लिए आगे निकल जाना चाहिए। तो आपके अंदर गैप को फाइंड करने की कला होनी चाहिए। ये आपके स्क्रीन पे है, 9 स्टार प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। अक्सर आप लोगों ने बचपन में या कॉलेज लाइफ में या स्कूल में इसको मिलाया होगा। जब इसको मिलाने के लिए कहा जाता है बिना पेन उठाए और बिना लाइन को क्रॉस किए इसको 9 के 9 स्टार मिलने चाहिए, तो हम अक्सर उलझ के रह जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं इसको मिला पाता हूं। मैंने ये यहां पे इसको मिला दिया। अब मेरी जो कंडीशन थी वो थी पेन उठना नहीं चाहिए और लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए। अक्सर मैं विद्यार्थियों के साथ जब ये 9 स्टार प्रॉब्लम देता हूं तो सभी उलझ जाते हैं। इसमें मैंने क्या किया, मैं अपने दायरे से बाहर निकला। अक्सर हमारे साथ होता है, हम जब कोई टारगेट को लेकर चलते हैं तो हम वहीं उस दायरे में उलझ के रह जाते हैं, जबकि उस दायरे से थोड़ा सा बाहर निकले तो हमें सफलता मिल जाती है। ऐसा ही मैंने किया यहां पर। मैं यहां पर इस 9 स्टार वाली जो प्रॉब्लम है इससे थोड़ा सा बाहर निकला और बाहर निकलते ही मैंने इन 9 स्टार को मिला दिया। तो वैसे ही दायरे में कभी मत उलझना, दायरे से बाहर निकलना, और दायरे से बाहर निकलोगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये चीज बहुत हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण है। इस फोटोग्राफ में आप देखिए कि एक विशालकाय हाथी एक छोटी सी जंजीर से, चैन से बंधा हुआ है, लेकिन वह इसे तोड़ नहीं रहा। क्यों क्यों नहीं तोड़ रहा, जबकि इस विशालकाय हाथी की ताकत इस जंजीर से 1000 गुना ज्यादा है, फिर भी वह हाथी उसको तोड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब वह छोटा था तब उसे इसी चैन से बांधा गया था और तब उसने इसको तोड़ने का प्रयास किया और वह सफल नहीं हो पाया। तो इसके मन में एक धारणा बन गई कि ये चैन मुझसे बहुत ज्यादा मजबूत है, इस कारण अब वह इसे तोड़ नहीं पाएगा। तो यह धारणा बन गई। तो वैसा का वैसा हमारे साथ भी होता है। जब हम कोई टारगेट को लेकर चलते हैं, अपॉर्चुनिटी को लेकर चलते हैं, तो हमारे मन में एक धारणा पहले से ही है कि फलान इस काम को नहीं कर पाया, वो विद्यार्थी इतना इंटेलिजेंट था, वह भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यह धारणा हमें नहीं बनानी है। यह धारणा हमें कतई नहीं बनानी है कि यह काम मैं नहीं कर सकता। हर कोई हर काम कर सकता है, बशर्ते वह पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मन लगा के अपना 100% उसको दे, तो टारगेट अचीव किया जा सकता है। तो हमें जो अवधारणाएं हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, पहले से चली आ रही अवधारणाएं, उनको तोड़ना है। उनको तोड़कर हमें आगे बढ़ना है कि चाहे किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं और मैं कर पाऊंगा, तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि हम लोग परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं हमारी असफलता के लिए। कोई परिस्थितियां आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप जो भी आपको मिलता है उसके लिए थैंकफुल रहें और उन्हीं परिस्थितियों में से कुछ नया निकालें और सफलता को प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करें। और हमें वही काम करना है, या जो काम हम कर रहे हैं उस काम को हमें लगन से, उससे हमें प्यार करना है। प्रेमी
जैसा होता है वैसे हमें उसको प्यार करते हुए और हमें आगे बढ़ना है, तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कन्फ्रंट फियर, एक ऐड आता है, डर से मत डरो, डर के आगे जीत है। तो हमें डर से नहीं डरना है। हम लोग अक्सर, कई विद्यार्थी मैंने देखे हैं अपने जीवन में, मेरे साथी भी, मेरे विद्यार्थी भी, जो पहले से ही डर जाते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये परीक्षा हम पास नहीं कर सकते। तो हमें डरना नहीं है। डर से मत डरो, डर के आगे हमेशा जीत होती है, इसलिए हमें डरना नहीं है। एक हमारी हैबिट डेवलप करो, अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठने की। अक्सर मैंने देखा है, विद्यार्थी है या कुछ लोग हैं सुबह बहुत लेट उठते हैं, तो अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी प्रातः उठने की एक हैबिट डेवलप कर लो। और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत होनी चाहिए। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, वो अगर आपके पास होगा तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ग्रुप बनता है। जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपका एक ग्रुप बनता है। और अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, एक दूसरे से छुपाकर पढ़ते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं हैं। आप अपने साथियों पे विश्वास करिए, उन पे ट्रस्ट करिए, और आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगी और आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे अगर आप अपने साथियों पे विश्वास करेंगे। इसलिए ट्रस्ट अदर्स, दूसरों पे विश्वास करें, ये आप में होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं हमें मौका ही नहीं मिला। मौके थे, लेकिन आपने तलाशे ही नहीं, आपने देखे ही नहीं, आपके आसपास थे। तो मौके आपको देखने हैं। मौके आप देखे तो सी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को देखिए, देखते ही उस अपॉर्चुनिटी को झपट्टा मारकर और पकड़ लो उसको। तो सी अपॉर्चुनिटी, ग्रैब अपॉर्चुनिटी, उस पे झपट्टा मार लो। जब भी आपको कोई मौका मिलता है, आप उस पे झपट्टा मार के उसको प्राप्त कर लो। आपको मौका प्राप्त भी नहीं हुआ और झपट्टा भी नहीं मार पाए, तो आपको क्या करना है, आप अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। आप खुद इस लायक बनिए कि आप कुछ नया कर सके, अपॉर्चुनिटी बना सके। तो अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको देखना है, मिलते ही उसको प्राप्त कर लेना है। और अगर नहीं होती है तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करिए, खुद बनाइए अपॉर्चुनिटी को। हमें इस शब्द से डर लगता है, इस शब्द से डर लगता है, इस शब्द से बहुत से विद्यार्थी गलत कदम भी उठा लेते हैं जब वो असफल हो जाते हैं और अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं। तो हमें इस FAIL से कभी नहीं डरना है, फेल से कभी नहीं डरना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर फ्रेंड्स, इस एफ से भी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी आप असफल हुए तो आपका ये पहला प्रयास था सीखने का। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये पहला प्रयास था। अब आप और बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे, और बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। ये कई बार हमें लगता है, हमारे लाइफ में बहुत से ऐसे मौके आते हैं, अवसर आते हैं, हमें लगता है कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, एंड हो गया, और अब हमारे सामने कुछ भी नहीं बचा। तो इससे भी हमें दोस्तों नहीं घबराना है। एंड है तो एफर्ट्स नेवर डाइज, आपने प्रयास किए थे और वो सफल नहीं हुए, लेकिन वो प्रयास मरे नहीं है। इसलिए आप इस एंड से, समाप्ति से भी नहीं घबराना है और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ये चीज हमारे लाइफ में भी कई बार आती है और हम इस चीज से भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे आप मेरे पास आए और मुझसे कोई चीज मांगी कि सर आप ये चीज अच्छी पढ़ाते हैं, आप मुझे ये इसके नोट्स दे दें, या ये चीज मुझे दे दें। घरों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है, और मैं डायरेक्ट मना कर देता हूं, नो,
आप सोचते हो यार मैंने इस पे इतना विश्वास किया और इसने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया, और आप कई बार कुंठा में, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मैंने उसको इतना अच्छा दोस्त माना, इतना मैंने रेस्पेक्ट किया और उसने मुझे इतनी सी चीज के लिए मना कर दिया। तो आपको उसके लिए भी दुखी नहीं होना है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं ना, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। मैंने नहीं दिया, मेरे दोस्त के पास जाओ, किसी और चीज के पास जाओ, कहीं भी जाओ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप लो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लो और आगे बढ़ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी फेल एंड नो आपके जीवन में आए तो आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको घबराना नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, इनमें से भी पॉजिटिव चीजें, धनात्मक चीजें निकालते रहिए और आगे बढ़िए, सफलता आपको। तो सो लेट्स बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है हमें, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये सीक्रेट्स हैं आपके कमरे के अंदर। आप जब भी जहां रहते हैं उस कमरे के अंदर सीक्रेट्स हैं, आप उनसे भी हर चीज से पॉजिटिव चीज निकालो। आपकी छत कहती है कि आपका एम, आपका उद्देश्य हमेशा हाई होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कलाम साहब ने कहा है, हमेशा बड़े सपने देखो, ऊंचे सपने देखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपकी छत कहती है सपने ऊंचे देखो, एम हाई रखो। पंखा कहता है कि आप कूल रहो। कई बार क्या होता है, हम उसको प्राप्त करने में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। नहीं, धीरे धीरे चलना है हमें और हमें एग्रेसिव नहीं होता। बी कूल। पंखा कहता है आराम से काम करो। घड़ी आपकी कहती है कि हर समय, हर मिनट कीमती है। सोने चांदी से भी अगर कोई कीमती है, वो है हमारा वक्त। हमें उसको जाया नहीं करना है। हम विद्यार्थी लोग उसको जाया करते रहते हैं, तो हम उसको जाया नहीं करने। तो आपकी घड़ी कहती है कि आपका हर समय कीमती है। कांच में जब आप देखते हैं, मिरर में आप देखते हैं, तो वो कहता है कि जब भी कोई आप एक्शन करें, उससे पहले रिफ्लेक्शन उसका जरूर देखें कि मैं ये ऐसा काम करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, उसका दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रिफ्लेक्ट बिफोर एक्ट, ये चीज आपको। खिड़की कहती है कि बाहर की जो अपॉर्चुनिटी है, जब आप खिड़की में खड़े होते हो तो आपको बाहर के नजारे दिखते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी को देखना है। जो अपॉर्चुनिटी है उनको हमें तलाशना है। हमारा कैलेंडर, दीवार पे टंगा हुआ कैलेंडर हमें कहता है कि हमें अप टू डेट रहना है, कोई भी चीज की कमी हमें नहीं रखनी चाहिए। और हमारा दरवाजा कहता है कि जब भी कोई चीज प्राप्त करनी है, यानी दरवाजे को खोलने के लिए हमें धक्का मारना पड़ेगा, और बरसात के दिनों में तो बहुत ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा। तो दरवाजा कहता है कि पुश हार्ड, अपने अचीव को गोल करने के लिए आपको ताकत के साथ लगना है। पुश हार्ड, ताकत के साथ काम करना है। उन्हीं को मिलती है सारी ऊंचाइयां, जो गिरते भी रहे और संभलते भी रहे। सबसे पहले जो हिमालय अचीव किया, तेनजिंग हिलेरी, इन्होंने क्या पहले प्रयास में हिमालय को जीत लिया, सफलता प्राप्त कर ली? नहीं, ये हर बार चढ़ते, कोई ना कोई दिक्कत आती, वापस आ जाते। ये बेस कैंप में आते और आकर हिमालय की तरफ देखते और यूं हाथों को यूं करके और उसकी तरफ देख के चिल्लाते कि ए हिमालय, संभल कर रहना, मैं अगली बार आऊंगा तो तेरी ऊंचाई तो वही रहेगी, लेकिन मेरी हिम्मत दुगनी होगी, तो मैं दुगनी हिम्मत के साथ आऊंगा। और ऐसे करके चिल्लाते तो एक दिन इन्होंने इतिहास बना दिया। तो उन्हीं को मिलती है सारी ऊंचाइयां, जो गिरते भी रहते हैं और संभलते भी रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें जब भी असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है और आगे बढ़ते रहना है। ये एक तस्वीर आपको देख रहे हो कि एक जहरीला सांप एक बाज या चील की पकड़ में है। यानी अगर हम परिस्थितियों पर अपनी मजबूत पकड़ रखें तो जहर उगलने वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी परिस्थितियों पे पकड़ मजबूत रखें और आपके जो दुश्मन है या आपके लिए नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और एक दिन आप सफलता को प्राप्त जरूर करेंगे, सफलता को प्राप्त जरूर करेंगे।
इसमें दो शब्द निकल के आ रहे हैं, डोंट क्विट, भागो मत, छोड़ो मत, डू इट, कर डालो। यानी हमें जब भी निराशा हाथ लगे, हमें भागना नहीं है, हमें उससे लड़ना है। तो डोंट क्विट, डू इट, कर डालो इसको। ये सीधा सीधा है कि अगर आप सीढ़ियों से चढ़ोगे, यानी किसी के बने बनाए रास्ते से जाओगे, सीढ़ियों से जाओगे, तो आप केवल और केवल छत तक ही जा सकते हैं। अगर आपको आसमान को छूना है तो अपने रास्ते खुद बनाओ। दोस्तों, खुद हमें चलना होगा, दूसरों पे निर्भर हम नहीं रह सकते। इसलिए हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को लकी मानना है, और किस्मत किसी की खराब नहीं, बस आपको विश्वास करना है कि आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपने आप को और किस्मत के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें मेहनत करनी है, रेगुलरिटी के साथ करनी है और आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर जेबी खान आपके साथ बना रहूं।